कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजीव सिंह काइट कल्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेके आया हूं मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी आपको इस सीज़न में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में बरसात हो रही है, तो बरसात या मॉइस्चर के सीज़न में आप अपने जो फंसने वाले मांझे होते हैं, मेनली हमें क्या है कि इस सीज़न में अपने फंसने वाले जो मांझे होते हैं, यानी जो कि स्मूथ मांझे होते हैं, उनको बचाना रहता है इस सीज़न में। मैं बताऊँगा एक छोटा सा तरीका है, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, बताए हैं, तो मैं भी बता देता हूँ। जो मेरे दोस्त जो मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं और जिनको अभी तक नहीं पता है कि कैसे हम मांझों को इस सीज़न में बचा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। दोस्तों जुड़े रहें। दोस्तों हम सब में बहुत लोगों का शौक़ होता है कि हम लोग महंगे महंगे मांझों को कलेक्ट करें, और ये शौक़ अच्छा भी है, कोई बुरा नहीं है शौक़। लेकिन इन मांझों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? लायबिलिटी है आपकी कहीं ना कहीं इस मौसम में, इस रेनी सीज़न में या इस मॉइस्चर के सीज़न में आपको इन मांझों को बचाना होगा। देखिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि कैसे इन मांझों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी एक पन्नी ले लीजिए, जिसे पॉली बैग या कुछ भी बोलते हैं, जैसा आपके शहर में बोला जाता हो। ये 2-3 किलो की पन्नी होती है, मतलब इतनी पन्नी लेनी है, इतनी बड़ी वो होनी चाहिए कि जो मेन कवर एरिया है मांझे का वो उसमें चला जाए और थोड़ा पीछे जगह रह जाए और थोड़ी आगे जगह रह जाए, जिससे कि हम पूरे मांझे को कवर कर लेंगे। देखिए इस तरह से पीछे अगर छेद नहीं है तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे कि ज़्यादा पन्नी फटे ना। और इस तरह से आप लपेट के उसके बाद क्या करना है, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी है जहाँ से मॉइस्चर अंदर जा सके। इसके बाद हम इस पर टेपिंग कर लेंगे। फिर से आपको याद दिला दूं दोस्तों कि महंगे मांझों पे मत जाइए दोस्तों, अपने पेज सही करिए। तो चलिए अब हम प्रॉपरली मांझा पैक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे मांझे को पैक करना है और आप मॉइस्चर से बचा सकते हैं। ये देखिए, ये एक पॉलीथीन है, पॉली बैग है, आपके यहाँ जो कहा जाता है उसे आपके शहर में। 3 से 4 किलो की पन्नी होती है ये। मतलब पॉलीथीन इतनी बड़ी लीजिएगा कि आपका जो कवर्ड एरिया है, मैंने बोला ना कि मांझे का जो कवर एरिया है वो आ जाए, प्लस थोड़ा सा आगे डंडी में जगह रह जाए पन्नी की और पीछे भी, ताकि हम जब टेपिंग करें तो प्रॉपरली कवर हो सके, यानी हमें ज़रा भी जगह नहीं देनी है। और इसमें देखिए उसका पम्पलेट नहीं लगा है, तो ये वाला हम मांझा नहीं डालेंगे। हमें मेनली क्या मांझे रखने हैं जो फंस के लड़ते हैं, जो इस सीज़न में कहीं ना कहीं कम लड़ते हैं, तो हम डालेंगे सबसे पहले ये AMR यानी कि हसीन लल्ला जी का नंबर 1 यानी सबसे टॉप ब्लॉक है ये। और ये भी मांझा रखा ही हुआ है, ये भी ताबिश भाई ने ही दिया था, आपने वीडियोस में देखा होगा पिछली मेरी। और इस तरह से देखिए मैंने पीछे छेद कर दिया और ये आगे ऐसे करके लपेट दूंगा मैं। कुल मिला के ये करना है कि हवा ना जा सके अंदर। इस तरह से लपेट के अब हम इसमें कर देंगे टेपिंग। ये मैं पकड़ लेता हूँ। वैसे ये काम कर रहे हैं सूरज मेरे भाई, और ये मैंने पकड़ लिया ताकि टेपिंग करने में उन्हें आसानी हो जाए। और ऐसे करके आप घुमा दीजिए। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ से ऐसा कर लेंगे जिससे कि मॉइस्चर बिल्कुल जा ही ना सके। उसके बाद मैं इन्हें एक संदूक में भी रख देता हूँ। दोस्तों मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूँगा, अपने पेज अच्छे करिए। ये मांझे मैंने अभी नहीं लिए हैं, ठीक है। ये मांझे बहुत पुराने हैं, लगभग 3 से 4 महीना पुराना है ये सारे मांझे, जब मुझे मांझों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। क्योंकि अब मुझे मांझों का थोड़ा थोड़ा पता है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल मैं कोई PhD कर लिया मैंने, लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि छत से अगर आप 2000 का भी मांझा यूज़ कर रहे हैं तो सच बताऊँ मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ मानूंगा, आप माने या ना माने, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। ये मांझे जो हैं नो डाउट ब्रांडेड मांझे हैं सारे, लेकिन इसका छत से यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं? बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आप ये हसीन लल्ला नंबर 1 और ये बरेली लॉयन अगर आप छत से उड़ा दे रहे हैं, यूं ही उड़ा रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है ये। महंगे मांझे हैं सब, 2800, 2900, 2500,
इस तरह के मांझे हैं दोस्तों। छत से उड़ाइए 1500 से लेकर 1800 तक मांझे। इस तरह से ये मांझा पैक हो गया दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी हवा अब तो नहीं जा सकती, उसके बावजूद भी मैं इसको एक संदूक में ही रखूँगा, मतलब एक लोहे का बक्सा है उसमें ये मैं मांझा रख दूँगा। दोस्तों जितना हो सके अपने पेज अच्छे करिए। हमारे सोमेन सर का चैनल देखिए, वो भी बहुत अच्छा पेज लड़ाने का तरीका बताते हैं। और या तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि पेज आपको अच्छे से दिखाई दे। ये रिंकू खान का एक मांझा है 6 रील का, आसिफ सर ने दिया था मुझे, मून लाइट वाले। ये भी ऐसे ही रखा है। समझ लीजिए दोस्तों, मांझे एक्स्ट्रा मत लीजिए, ठीक है। जो नए नए शौकीन हो रहे हैं उनका क्या है ना कि यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे चैनल हैं, उनका देखते हैं और मांझे लेते जाते हैं। उनको ये ज़रा भी पता नहीं होता कि एक एक मांझा जो है 12 रील का ख़त्म होने में टाइम लगता है। लेकिन वही ना कि अभी पैसा है तो लोग जो है ख़रीदने में पीछे नहीं हटते हैं, कितना भी महंगा मांझा हो। अभी मैं ज़रा सा किसी अच्छे पतंगबाज के हाथ में कोई मांझा पकड़ा दूँ, फिर देखिए मुझे पता है आप लोग किस तरह से उसे कहते हैं कि हाँ ये मांझा दे दो। ये देखिए दोस्तों, ऐसा ना करें। वो उनका हाथ सेट होता है उस मांझे पे। अगर उनका हाथ किसी 1500 के मांझे पे भी अगर सेट हो गया ना दोस्तों, तो वो 1500 का ही उड़ाएंगे। समझ रहे हैं? ये जो मांझे हैं, मैंने बोला नहीं कि नो डाउट बहुत अच्छे मांझे, बरेली लॉयन, हसीन लल्ला और तमाम ऐसे मांझे, बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड मांझे हैं जो कि वाकई नाम तो है ही है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन मांझों को ख़रीद के आप उड़ाने लगे, छत से उड़ाने लगे, मोहल्ले में खड़े होके और सड़क पे खड़े होके उड़ाने लगे, है ना। तो बेवकूफ़ी है ना दोस्तों। आप 1500 से लेके 2000 के अंदर तक, 2000 में 2000 वाला भी महंगा मांझा है, यानी 2000 वाला भी महंगा मांझा है। इससे ज़्यादा मत पैसे खर्च करें दोस्तों। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई शर्त हो जाए, वैसे तो शर्त इज़ ए रॉन्ग वर्ड, लेकिन ऐसे होता नहीं कि टशन वर्ड होते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो वहाँ पे आपको यूज़ करना हो, चलो भाई, तो वहाँ पे आप छत से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मोहल्लों वाले पेच लड़ रहे हो, है ना, छत से पतंगबाजी चल रही है, वहाँ पे बेवकूफ़ी है। आप 1500-1600 के ऐसे ऐसे मांझे हैं दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, उससे लोगों ने नहला काटा है। 12-14, 15 पतंगे काट दी हैं अच्छे लोगों ने। कैसे? क्योंकि उनकी इतनी अच्छी टेक्निक है, खींच है और एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है, मतलब है कि आप मांझे वही यूज़ करें जो ज़रूरी है। मैं खुद अब मांझों को 1800 से ऊपर ज़्यादा छत पे नहीं यूज़ करता हूँ, बल्कि मुझे तो अब लगता है 1800 भी महंगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ रहते रहते मुझे थोड़ा सा पेच लड़ाने का तरीका आ गया है। वाकई दोस्तों, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी सीखी हैं जो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने छत से लड़ा के, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। मतलब कभी कभी यकीन नहीं होता है कि हाँ मैंने भी ऐसा काट दिया। वही मेनली जो पेज होते हैं, जैसे रुख दिखाना मेन होता है, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से देखिए आप मांझों को ऐसे पैक कर दीजिएगा। और ये निसार खान का 7 स्टार है। ये सारे मांझे मेरे पैक हो गए हैं, काफ़ी सारे। और इन सब को भी मैं बाहर नहीं रखता हूँ, मैं इन सब को एक बक्से में रखता हूँ जिससे कि मांझा ख़राब ना हो। दोस्तों जो जैसे ये निसार खान का है, ये स्मूथ और कड़क दोनों है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे यहाँ पे एजाज़ बेग का बरेली लॉयन रखा है, ये टेम्पर में बहुत हैवी होता है। तो जब आपका ये विंटर शुरू होगा ना, या कह ले यही मॉइस्चर का सीज़न, इसमें ये बवाल मचाने वाला मांझा है, क्योंकि इसका टेम्पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा मौसम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका टेम्पर ऐसे ही हाई रहेगा। तो ऐसे मांझों का यूज़ आप जो है ठंड में करें। और जो स्मूथ मांझे होते हैं
फिसलते हैं, जो आप छुएंगे तो फिसलेंगे, वो फंसाने वाले मांझे होते हैं, वो लंबे होते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर है, कोई सा मांझा आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कहा ना कि आपका कितना उसमें एक्सपीरियंस है, कितनी पतंगबाजी आप कर रहे हैं, किनके साथ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों। इस तरह से आप मांझों को अच्छे से बचा सकते हैं दोस्तों। अपने मांझों को बचाएं इस सीज़न से। मॉइस्चर तो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो लोहे में जंग लगा देता है। तो ये तो धागा है ना, कॉटन का धागा है। समझ लीजिए कितना ख़तरनाक हो सकता है मॉइस्चर। मैंने कोई मांझों में देखा है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो पूरा अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं। मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत डर जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कितने रुपयों का ये सब मटेरियल है मेरा, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आप भी करिए दोस्तों। इसी तरह पतंगों का भी ख्याल रखिए। अगर आपके पास बहुत सारी पतंगें, उनका भी ख्याल रखिए, मांझों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर लंबा चलना है तो आपको उनका ध्यान देना होगा।